बन जाते हुए महात्मा आत्मदेव ने अपने बेटे गोकर्ण को मनाया। ज्ञान किसी से लिया जा सकता है, सीख किसी की जो हमारे हित की हो, बच्चा बूढ़ा सयाना पत्नी पुरुष कोई नहीं, जिनके ज्ञान ऊंचे हों उनसे अपने हित की बात कर लेनी चाहिए। महात्मा आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, बेटा कोई कुआं में गिर जाए, यद्यप कठिन है पर उसके भी निकलने की संभावना होती है, पर कोई हाथ पांव बांध के डाल दिया गया हो उसको कौन निकाले, कोई चेष्टा ही नहीं अपना काम करता। मैं ज्ञानी किसी काल में था, आज मैं मूढ़ बन गया हूं, मैं अंधकूप में पड़ गया हूं, केवल ममता के कारण। ये ममता डुबा डालता है, बड़े बड़े ज्ञानी इसमें पड़ जाते हैं। अब मुझे इस अंधकूप से निकालो, हमारे कर्मों ने मुझे गिरा दिया है। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में कथा सुनाई। पिताजी इस शरीर की ममता को छोड़िए। देहे स्थिमांस रुद्रे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दुसदा ममता विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा बैराग राग रस को भव भक्त निष्ठा। पिताजी पाप का मूल अपना शरीर ही है। इस मानव तन में अगर गुण दिखेगा आपको, अगर विशेषता दिखेगी तो ये ममता से आपको बांध लेगा। यह ममता आपको अपनों से बांधेगा और इन अपनों में बंधा हुआ व्यक्ति ही अपने और अपनों के हित में कुछ करना चाहता है, उसमें पाप प्रपंच अनेकों दोष बन जाते हैं। तो जिसको देहाध्यास हो गया, देह में आसक्ति हो गई, तो देह के पालने के लिए पाप करेगा। देह की ममता से अनेकों का संबंध होगा तो उनके पालने में पाप करेगा। तो देहाध्यासी जो जीव होता है उनसे पाप बनते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले साधक को देह का ध्यास माने आसक्ति छोड़ना है और छूटना ही चाहिए। हर मांस का शरीर, एक एक अंग में विकार है। आंख में उंगली डालते कीचड़ निकलता, कान में निकलता, नासिका में, जिह्वा में, मलमूत्र मार्ग का तो कहना क्या, अभी पसीना बहे तो श्वेत बहता है, दुर्गंध फैल जाता है। इतने विकारी मानव तन है, ये भगवान की कृपा है कि यह सब बात समझ में नहीं आई। नहीं तो शरीर के मोह रहे कैसे, ममता रहे कैसे, कैसे भी ठीक है, भगवान ने दिया, इसका निर्वाह होता रहे, पर इसके लिए हम पाप नहीं करेंगे। पाप के पैसे, पाप का धन पेट में जाने नहीं देंगे। ऐसी भूल हमसे नहीं होगी। ये शरीर रहे चाहे जाए, और जब अपने शरीर में इतना विचार हो जाएगा तो औरों के लिए पाप करेगा ही क्यों। इसलिए देहे मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशदा ममताम विमुंचा। पत्नी पुत्र परिवार परिजन इसकी ममता से ऊपर उठिए और देखिए कि यह संसार तो बीतने ही वाला है। पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, यह जगत पल पल छीन हो रहा है। बैराग राग रस को भव भक्त निष्ठा। अब बैराग रस के रसिकाओं भक्ति निष्ठ बन जाइए। प्रेमियों, दूसरे श्लोक में कहा, धर्मम भजस्व सत्यम तजलोक धर्मान शिवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। पिताजी सदा सर्वदा धर्म का पालन करिए और लोक धर्म का त्याग करिए। धर्म और लोक धर्म में अंतर क्या है? धर्म से तात्पर्य गीता का 18वां अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। मामेकम शरणं व्रजा, मुझ परमात्मा को प्राप्त कराने वाले साधनों के ब्याज से मुझ परमात्मा का भजन करो। जिन उपासना से अथवा जिन धर्म से पारलौकिक उन्नति ना हो उसका नाम लोक धर्म है। जिसका परिणाम परलोक में ना मिले उसका नाम लोक धर्म है। अधिक समय उसी में जाता है, उससे बचना चाहिए। जिसका हित परलोक में हो, जिससे परलोक में हित हो, ऐसे धर्मों का पालन करना चाहिए। सेवा सुसाध पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करिए, अच्छे भले अच्छे लोगों की संगति लीजिए, सज्जनों का संग करिए, सत्संगी बनिए। और जय काम तृष्णा, अंतःकरण में वासना कामना के उठते तरंगों को नष्ट कीजिए। और अन्य दोष गुण चिंतन वास मुक्त्वा, दूसरों के दोष गुण गिनने में समय खराब करने की बजाय अपना आत्म विवेचन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करें, हम कहाँ तक ठीक हैं। और मैं भक्ति निष्ठा, भक्ति निष्ठ हो जाइए, भक्ति करिए। यह उपदेश पिताजी को दिया।